इसको, कन्वेंशनल डिमांड। तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? तो एक ट्रिक होती है क्यूट पगली मल्लिका शेराव। सो क्यूट से सी से याद रखेंगे हम क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन जो होता है वो डिमांड ऑफ चॉइस होता है प्रेगनेंसी में, डिमांड ऑफ चॉइस होता है प्रेगनेंसी में। फिर पी से याद रखेंगे हम पेनिसिलामाइन। और ये जो पेनिसिलामाइन होता है ये चिलेटिंग एजेंट होता है, और ये किसको चिलेट करता है? कॉपर को चिलेट करता है, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं विल्सन डिसीज में। फिर ए से आता है एजिथ्रायोफिन। फिर जी से याद रखेंगे गोल्ड साल्ट्स। फिर एल से याद रखेंगे लेफ्लोनामाइड। लेफ्लोनामाइड के बारे में हम 2-3 चीज़ें याद रखेंगे कि ये जो होता है वो फास्टेस्ट एक्टिंग जीमाड होता है, फास्टेस्ट एक्टिंग डीमाड होता है। तो देखो एक्चुअली सभी जो डीमाड होते हैं वो स्लो एक्टिंग ही होते हैं, लेकिन ये अंधों में काना राज्य है, इसलिए इसे कहते हैं फास्टेस्ट एक्टिंग डीमाड। और एक्चुअली ये पिरिमिडिन सिंथेसिस को इनिबिट करता है, पिरिमिडिन सिंथेसिस को इनिबिट करता है। कैसे इनिबिट करेगा? ये डिहाइड्रोजिनेस को इनिबिट करके, डिहाइड्रोजिनेस को इनिबिट करता है, और उसकी वजह से पिरिमिडिन सिंथेसिस इनिबिट हो जाती है। आई से याद रखेंगे इनिबिटर्स ऑफ जैक, इनिबिटर्स ऑफ जैक। इसको देखो, इसको एक ही तरीके से याद रखेंगे, सिटिनिप एंडिंग होनी चाहिए, सिटिनिप। तो देखो दो होते, टोफासिटिनिप, बारीसिटिनिप। मल्लिका से हम याद रखेंगे मिथोट्रेक्सेट। तो ये जो मिथोट्रेक्सेट होता है एक्चुअली ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। फिर शेरावत से हम याद रखेंगे सल्फासैलाजिन। अब इस सल्फासैलाजिन के बारे में क्या याद रखना है? देखो सल्फासैलाजिन को हम यूज़ कर सकते हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस में एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी। उसके बाद ये जो होता है वो डिसीज मॉडिफाइंग होता है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। दैट्स इट।